जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और हम लेके आ गए हैं मैथ्स का सॉल्यूशन सेट नंबर 10 का। तो आई होप अभी तक जो भी सेट का सॉल्यूशन अपलोड किया गया है आप अप टू डेट अपडेट हैं। और साथ ही जैसा आपको बताया गया है कि आप अपना एक मॉक कॉपी जरूर बनाएं, ताकि जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसको आप नोट डाउन कर लें और प्रॉपर रिवीजन करें, ताकि जब एग्जाम आपका करीब आए तो आपको अच्छा क्वेश्चन का क्या हो, आपके पास एक कलेक्शन हो और उसको आप प्रॉपर रिवीजन कर सके पेपर से पहले, है ना। तो चलिए आज देखते हैं कि इस पेपर में क्या नया चैलेंज है, क्या नया क्वेश्चन है, क्या अप्रोच होना चाहिए, आप किस अप्रोच से सॉल्व किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले, आप भी सेट हो जाएं। तो आई होप आप सेट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन यह है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कमी होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आरंभिक वेतन सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में, तो ये तो पता ही है, बढ़िया वाला कौन वाला सवाल है। घट रहा है मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हमेशा क्या होता है भाई, कमी ही होगा। फाइनल क्या होगा, कमी ही होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक हम क्या बोलते हैं इसको, कि अगर दोनों बराबर है तो एक्स स्क्वायर बाय 100% माइनस, मतलब हमेशा क्या होगा, कमी ही होगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा भाई, 11। 11 का स्क्वायर बटे आपका 100%, है ना। तो 11 का स्क्वायर 121 बटे आपका 100%, मतलब 1.21% इस सवाल का आंसर है। और क्या भाई, कमी, अभी बताए थे कमी होगा इसमें। और आपका ऑप्शंस ए, ठीक है। बेसिक सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई होप नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि किसी शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल जनसंख्या से 4% बढ़ती है। अच्छा, 1 जनवरी 2001 को आपका 5 लाख था, तो 2004 में कितना होगा। जैसा कि पता है कि 4% बराबर क्या होता है भाई, 4% 1 बटे आपका 25 होता है, मतलब 25 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 26। 2001 में आपका था, 2001 में ये आपका कितना था भाई, ये आपका था 5 लाख, है ना। 2001 में आपका 5 लाख था, तो अगला साल आपका बढ़ेगा कितना, एक बढ़ा, ये आपका 26/25, फिर से आपका 26/आपका 25, और यहां भी आपका क्या होगा भाई, 26/आपका 25 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं। दो ऑप्शंस तो आपका हट जाएगा, पूछिए क्यों। क्योंकि भाई ये आपका क्या है, सम संख्या है ना। ये आपका है सम संख्या। सम संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सम संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी संख्या से, तो ये आपका फाइनली क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शंस आपका क्या होगा, सी कट गया, और आपका ये डी भी आपका कट गया, ठीक है। अब देखिए बाकी आपका दोनों क्या है, सेम है, तो इसको आप, ठीक है। और एक ऑप्शन है आपका, अब देखिए, तो यहां जो है आपका, ये आपका 26 इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, तो 26 में क्या बताए थे भाई, 2 इंटू आपका 13 है या नहीं। 26 में 2 गुना 13 है या नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए और बी में वो 13 से कटना चाहिए, क्लियर। 13 से कटेगा। तो आपको कल भी क्या बताए थे, जैसे 7 और 13 से जब भी आपको क्या करना होगा,
मतलब डिवाइडेड देना है तो आप क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका क्या था भाई, ये आपका ऑप्शन सी था, तो ऑप्शन सी में आपका क्या था, देखिए 6 5 2 4 3 2, 3 3 का पेयर। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, तो इससे इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 200। 200 क्या 13 से डिवाइडेड है, क्या बोलेंगे, नहीं है ना। अब अगला नंबर ये है आपका ए का ऑप्शन है, ए में आपका क्या था देखिए तो 5 6 2 4 3 आपका 2, ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर। 562 में 432 घटाइए, आपका कितना आ रहा है 130, जो आपका क्या होगा 13 से आपका डिवाइडेड है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका ए आंसर आएगा। क्लियर है। बाकी आप सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, काटा पीटी मचाइएगा, आही आंसर आएगा। आंसर इसका फाइनली आपका क्या आएगा भाई, 5 6 2 4 3 आपका 2। क्लियर। सवाल इजी है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो इस सवाल में यही हमें क्या मिला, सीखने के लिए मिला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 78। अगला सवाल क्या है आपका 78, क्या बोला है देखिए कि एक व्यक्ति 30% आय कर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो कुल कर की दर क्या है, देखिए इसमें आप सिली क्या कर सकते हैं, पहला सिली, ये सिली वाला बता रहे हैं कि आप बोलेंगे कि इसमें आप ना वो सक्सेसिव लगाइएगा कि 30%, यहां भी क्या होगा भाई, ये 10% प्लस, ऐसे ना होता है सक्सेसिव, बटे आपका क्या भाई 100। तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, ये आपका 40, 1020 1020 आपका 3 है ना, 43%। क्लियर। तो ये वो नहीं है, यहाँ क्या बोला देखिए, इस मतलब ये जो आप 30% जो भुगतान कर रहे हैं, उसी पे आपको 10% का अतिरिक्त देना होगा, ठीक है। तो ये वो नहीं है जो आप सोच रहे थे। तो ये अगर कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका सिली हो जाएगा, और बहुत बच्चा किया भी होगा यही। इस सवाल का सॉल्व कैसे होगा, तो आप ऐसे लेट कर सकते हैं कि लेट कर लीजिए कि आपका पहले क्या था 100% था, आपने क्या दिया भाई 30% दिया ना, तो 100 का 30% आपका क्या आएगा 30%, 100 का 30% 30, और इस 30 का आपको देना है 10%, समझे। 10% कितना आएगा भाई 3, तो फाइनली आपका क्या आ गया 30 प्लस आपका 3, मतलब 33, और 33 100 का कितना परसेंट होता है 33%, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। अब हम लोग आंसर पे चलते हैं, देखते हैं आंसर कहां है। देखिए आंसर है, हाँ आंसर है ना, देखिए 43 कहीं नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या था भाई सिली था। आंसर क्या आएगा 33%, आंसर आएगा आपका 33%, और ये रहा आपका ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन किस में भाई, आपका सी में आएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है 79। क्या बोला है कि 48 लीटर दूध और पानी का जो मिश्रण जो है 48 लीटर का है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 48 लीटर जो है 48 लीटर है ना, में आपका क्या है भाई, आपका एक आपका दूध है और एक आपका पानी है, और वो किस अनुपात में है, ये जो अनुपात है 5:3, तो यहां से आप क्या बोलेंगे ना, ये 8 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई 48 लीटर, मतलब 6 से मल्टीप्लाई है, तो आप भी क्या बोलेंगे कि सर 5 बराबर को 6 से करना होगा, 3 को भी 6 से करना है।
तो इसका मतलब इस 5 को 6 से कीजिएगा, इस 5 को 6 से, और इस 3 को भी आप क्या करना होगा 6 से। तो ये हो गया आपका 30 लीटर और ये हो गया आपका 18 लीटर। क्लियर है? अब क्या बोला है, दूध और पानी का अनुपात 3:5 में करना है। इसका मतलब ये 30 लीटर, यहां आपका 18 लीटर, कुछ मिलाएगा जिस वजह से 3:5 आएगा। क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है ना, पानी। ये आपका मिल्क था, ये आपका पानी था, तो पानी मिला देंगे। पानी मान लीजिए x मिला दीजिए, लीटर हटा भी सकते हैं, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3 का वैल्यू कितना से 10 से, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा भाई? 5 को भी तो 10 से करना होगा, मतलब 50। 18 था तो ये आपका कितना आएगा? 32 लीटर, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सवाल है, ज्यादा समय देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और ये है ऑप्शंस ए। ऑप्शंस ए में इसका आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपए अंकित करता है, ठीक है। हाँ, तो इसका गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है भाई? अंकित मूल्य बटे आपका क्रय मूल्य। अंकित मूल्य में आपका, अंकित मूल्य में क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉफिट। और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। लॉस होगा तो भाई क्या कर देंगे? माइनस आएगा। और यहाँ पे हमेशा माइनस आपका क्या आएगा भाई? ये परसेंटेज वाला है, डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट लाभ 20%, तो 100 प्लस आपका क्या आएगा भाई? यहाँ 20%, मतलब परसेंटेज आपको नहीं लेना है। और यहाँ पे 100 माइनस आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 10। तो फाइनली ये आपका 120 बटे आपका 90, 30 से कटेगा, 30 से आपका 4 और ये आपका 3। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं 4 नहीं, कितना है भाई? 320 है। मतलब 4 यूनिट का वैल्यू है आपका 320। 80 से आपका मल्टीप्लाई है, तो 3 यूनिट का 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 240। और यही इस सवाल का भाई क्या है? आपका आंसर है, और ऑप्शन ए। क्लियर? एवरग्रीन सवाल ये सब आते रहता है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल 81 प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्या बोला है कि एक दुकानदार को 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है, मतलब लाभ होता है, ठीक है। क्लियरेंस सेल के समय वो 10% की छूट देता है सेल के दौरान, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है, परसेंटेज निकालना है ना, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका कुछ भी काम नहीं है, तो आप इसको सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या बोलेंगे कि सबसे पहले इसका मान लेते हैं कि 100% था कॉस्ट, ये 100% था। 20% का लाभ हुआ ना, तो 20% 120 ऐसे भी बोल सकते हैं कि 120 बटे आपका क्या आएगा भाई? 100। देन आप क्या किए? 10% का छूट दिए। ये आपका मेथड क्या है भाई? आपका 1। मेथड 2 भी बता देंगे। 10% का छूट दिए तो आप लिए कितना? 90/100 लिए। 100 से आपका 100 कटा, है ना। 10 20 10 20, फाइनल कितना आएगा? यहाँ भी परसेंट कितना आएगा? 108। 108%, मतलब आप 100 का सामान लिए, 108 पे बेचे, कितना लाभ हुआ भाई? ना 8%। 8%, ऑप्शंस आपका बी। ये मेथड 1। मेथड 2 छोटा सा मेथड, जब भी क्या बोले कि लाभ हो, देन आप छूट दे रहे हैं, अंकित मूल्य मतलब बढ़ा के लिखे, तो आपको सीधा सक्सेसिव करना है। जैसे जो बढ़ाएंगे उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, डिस्काउंट देंगे उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और यहाँ डिस्काउंट माइनस ही होएगा, ठीक है। डिस्काउंट हम लोग कम करते हैं ना, क्यों देते हैं डिस्काउंट? कम करने के लिए। तो 20 में 10 गया,
आपका 10 और ये 1 0 2 0 -2 8%। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल लंबा चौड़ा लग रहा है। तो अगला सवाल क्या है आपका? टाइम एंड वर्क से है। ठीक है। एक ठेकेदार एक निर्माण कार्य के लिए 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। वे कार्य के 5/6 को 10 सप्ताह में पूरा कर देते हैं। वर्षा के कारण काम रुक जाता है और 4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही अच्छा, पहले किए गए कार्य का आधा काम नष्ट हो जाता है। ठीक है। वर्षा के बाद जब कार्य पुनः शुरू होता है तो केवल 140 व्यक्ति काम पर आते हैं। यदि कार्यक्रम में आगे कोई बदलाव ना हो तो ठेकेदार कुल कितने समय में काम पूरा करेगा? देखिए, जो काम हो गया, जो काम बचा हुआ है, काम बराबर काम आपको बांट देना है। क्या करना है? काम बराबर भाई काम, है ना। तो काम जो हो गया, मान लेते हैं ये काम आपका हो गया और जो काम आपका ये बचा हुआ है ये काम करना है। क्लियर है? पहले जो काम जो करने आया था कितना था? 200 व्यक्ति था, 10 हफ्ता तक काम किया था, है ना। यहां आपका क्या आएगा भाई? ये आपका 200 व्यक्ति, ठीक है, और 10 हफ्ता तक काम किया। इस वजह से कितना काम हो गया भाई? इस वजह से आपका काम तो हुआ ही ना, 5/6 काम हुआ। क्लियर है? इस वजह से कितना काम हो पाया है? 5/6। थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं तो दिक्कत होता है। ये काम बराबर काम, ठीक है, जो काम हो गया बटे रिमेनिंग काम। इस काम को आपका 200 व्यक्ति काम करने आया, 10 हफ्ता मतलब 10 वीक तक आपका काम किया। इस काम को करने के लिए इस इतना काम को किया और इस काम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये जो है ना 5/6 काम तक ही हो पाया है भाई। ठीक है, 5/6 काम ही आपका हो पाया है ना। तो अब अगर मान लीजिए 5/6 काम हो पाया है तो बचा हुआ कितना है भाई? 1/6। तभी ना 5/6 और 1/6 मिला के क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए, अब क्या बोला कि वर्षा के कारण काम रुक गया 4 हफ्ता के लिए। अच्छा, 4 हफ्ता भी लगा है, इसके साथ ही पहले किए गए कार्य का। हाँ, अच्छा, अब ये आपका काम हुआ है ना, ये काम टोटल काम था। इसका क्या हो गया? काम जो है इसका आधा क्या हो गया? बर्बाद हो गया, है ना। तो आधा बर्बाद हो गया। ये 5/6 काम आपका यही बोला है ना, इसके साथ ही पहले किए गए कार्य का। तो पहले आपका 5/6 कार्य था, इसका आधा काम बर्बाद हो गया। तो काम कितना बचा भाई? 5 बटे आपका 12 बचा, है ना। 5/12। बट उसने क्या किया? 5 काम तो किया है ना। तो अब जो काम जो बचेगा आपका कितना बचेगा? यहां से आपका 7/12 काम बचेगा। ठीक है, 7/12 काम बचेगा। इसके साथ ही पहले किए गए कार्य का आधा काम नष्ट हो जाता है। वर्षा के बाद जब कार्य पुनः शुरू होता है तो केवल अब कितना व्यक्ति है आ रहा है? 140। अब यहां आ रहा है 140। ठीक है। तो पूछा है कितना हफ्ता में होगा, पता नहीं है ना, x दिन में होगा। क्लियर है? तो ये 6 से कटेगा भाई क्या बार में? ये आपका 2 बार में कट गया, है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो आदमी से आदमी गया, ठीक है। तो आप यहां क्या बोलेंगे कि 200 इंटू आपका 10 हफ्ता है और यहां आपका 140 इंटू एक्स। और यहां पे आपका क्या आएगा? यहां पे आपका 5 आएगा, 2 ऊपर चला गया और नीचे आपका क्या आएगा भाई? ये 7। 7 से कटेगा ये आपका क्या बार में? 20 बार में। और 20 से कटा ये कितना बार में भाई? 10 बार में। और ये 5 दूनी 10 और ये भी 10 कट गया। तो यहां से x बराबर कितना आ गया भाई? x बराबर आ गया आपका 10 हफ्ता। ठीक है, 10 वीक्स।
ये आपका क्या है भाई 10 वीक्स। देखिए अब आंसर क्या होगा, ये तो आपका एक्स निकला, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, क्या बोला है, तो ठेकेदार कुल कितने समय में कार्य को पूरा कर लेगा। पहले आपका 10 हफ्ता लगा था, बोलिए 10 हफ्ता लगा था पहले, है ना, एक्स फिर से 10 हफ्ता ये लगा, क्लियर है। बट आंसर 20 नहीं होगा, क्यों, आंसर बढ़िया दिया है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर आप जैसे ही यहाँ पे 20 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सिली। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये पूछा था ना, ये भी बोला था ना कि 4 हफ्ता के लिए काम स्थगित हो गया था, ठीक है। तो उस आपको 4 को भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, प्लस आपका 4 वीक आएगा, और फाइनल आपका क्या बनेगा भाई, 24 वीक, ठीक है। जो कि इस सवाल का आपका क्या है, आंसर है, और आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। ये आएगा, ये नहीं आएगा। बढ़िया सवाल है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 82, 83। देखिए 83 क्या है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं 83, इसका भी जैसे एक सिंपल मेथड है ना, मान लीजिए आपसे नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप सीधा आप ये भी ऑप्शंस लगा सकते हैं। जैसे आपका क्या है भाई, ये 0 आपका 367 है, 67 के ऊपर आपका क्या है भाई बार, और एक आपका क्या है 0.133, यहाँ पे है 0.1333 के ऊपर बार है, ठीक है। बार मतलब क्या, ये 6767 आपका बढ़ते चलेगा, है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये आपका मेथड 1 है, तो आप इसको लिखेंगे, या यहीं पे लिख देते हैं, है ना, यहीं पे लिख लीजिए इसको, 0.367, फिर से आपका 67, फिर से आपका 6767, आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, और इसको 1.3333333 आपका ऐसे ये बढ़ता चलेगा, ठीक है। यहाँ भी 3, तो आपका ये 10, ये भी 10, एक, ये आपका 10, एक, आपका कितना आएगा यहाँ पे 10, है ना। ये आपका आ रहा है एक, 10, और ये हो रहा है आपका कितना भाई, यहाँ पे हो रहा है आपका 7 हो रहा है ना, 701। नहीं क्वेश्चन तो रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, या कुछ छूटा हुआ है। चलिए अब मेथड 2 देखते हैं, ये हमको क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, मेथड 2 में पता चल जाएगा, वो आंसर नहीं है। अब देखते हैं 0.36 आपका 7, इसके ऊपर बार है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 367, जो बार नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जिसके ऊपर बार है 1 9 2 9, जिसके ऊपर बार नहीं है इसको 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से आप 364,990 लिखेंगे इसको। अगला आपका क्या है 0.1333, इसके ऊपर आपका क्या है भाई बार है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 133, और ये आपका इसमें 13 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 1 9 2 9, बार नहीं है 1020, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे 1320, यहाँ 9900, 1020 कट गया। अब आपको इसको जोड़ना है ना, तो 364,990 प्लस 132,999 आपका 0, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 9, 9 आपका 0 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 1 था, 0.1 है ना, ठीक है।
ये 1 था, तो फिर भी तो आंसर तो आपका रॉन्ग ही है ना, ये नहीं आ रहा है, समझे? आंसर आपका नहीं आ रहा है और आंसर आपका रॉन्ग है ना? यहाँ से पता चल जाएगा, ये परफेक्ट मेथड है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 6 आएगा। और यहाँ आपका कितना आएगा, 0 आएगा। 2, 9 आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या आएगा भाई, 9 आएगा और ये आपका आएगा 4। क्लियर है? अब इसको आपको इस हिसाब से लिखना है, आंसर रॉन्ग है, हम पहले यहीं पे लग गया था, है ना? तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस इस 9 को जब डबल 9 को हटाएंगे, जैसे यहाँ देखिए 9 इस बार को हटाए तो डबल 9 आया ना, तो इसका मतलब ये बार आएगा। तो आपको ऐसा लिखना होगा ताकि आपको बार आए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल पे आएगा, डबल पे आएगा, डबल पे बार आएगा, यहाँ एक संख्या आएगा और आपको लिखना है क्या है, 496। तो 501 लिख लेंगे इसको, है ना? 501 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, 501 आपको लिखना होगा, है ना? 501 जैसे कैसे, 501 में आप 5 को घटाएंगे, 99 आपका 0, है ना? तो ये आपका 496 आएगा। क्लियर है? 496/9 आपका 0, जो कि फाइनल आपका आंसर ये वाला आएगा। क्लियर है? तो आंसर इसका रॉन्ग है, या मे बी इसमें कुछ छूटा हुआ होगा जिस वजह से ये आंसर आया है। ठीक है, तो बाकी तो आप जो क्वेश्चन बनाए हैं वही जाने। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर आपका क्या आएगा भाई, 5.01 के ऊपर आपका बार आएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 84। दो संख्याओं का योग आपका 8 है, कल उस दिन भी बताए थे, उनका गुणनफल। तो ये एक्चुअल में आपका बनता क्या है भाई, 1 बाई यहाँ x, मान लीजिए पहला संख्या 1/y, तो इसको ऊपर नीचे कीजिएगा तो यहाँ x प्लस वाई आएगा, नीचे x इंटू वाई आएगा। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 15 दिया है ना, तो नीचे तो 15 ही आएगा ना, और ऊपर आपका 8/15, ऑप्शन ए। अब ये इजी सवाल में है, ठीक है, आप इसको इजी कैटेगरी में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 85। ठीक है, यदि n एक पूर्ण संख्या है और एक से बड़ी है भाई, तो सीधा सिंपल आपको रखना है n बराबर 2। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आपको पहला क्या पुट करना है, n बराबर 2। तो आप n बराबर 2 पुट कीजिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, n² -1। ठीक है, तो आपका n बराबर 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 -1 बराबर आपका 4 इंटू आपका 3। तो मिनिमम आपको पुट करना है, जैसे जब बोलेगा एक से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है तो तब एक पुट करना है, 0 से कम है तो -1 पुट करना है। ठीक है, तो फाइनली ये 12 से आपका डिवाइडेड होगा ही, मिनिमम नंबर 2 दिए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा भाई, आपका बी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अब ये भी आपका इजी कैटेगरी में आ रहा है। 86 बताए थे ना, एलसीएम, एक संख्या क्या है 3x, एक संख्या है 4x, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 3 चौके 12 और x कॉमन लेंगे ओनली ना, और जो कि आपका 240। तो यहां से x बराबर आप क्या बोलेंगे ना, 20। छोटी संख्या आपका 60, 86 का आपका आएगा भाई 60, है ना? 86 यही वाला है, इसका आंसर है। टिपना नहीं चाहिए कुछ। 86 का आपका क्या आएगा भाई, ये सी नंबर। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देंगे, चलिए अगला देखते हैं। 87, देखिए 87 क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी किसी कार्य को क्या कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 48, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी आपका 4, है ना? उन्होंने 4 दिनों तक, तो 7, ये आपका मिला के 7 इंटू आपका 4, कितना काम हो गया भाई, 28 काम हो गया। बचा काम कितना है ना, 20 काम हो गया। फिर ए चला गया, ए नहीं है, कौन है भाई, बी है। 4 के हिसाब से काम करेगा, कितना दिन में, 5 दिन में। ठीक है, क्या पूछा है, बी ने कितने दिनों तक काम किया, बी ने पहले 4 दिन तक काम किया, अभी 5 दिन तक, पहले 4 दिन अभी 5 दिन, फाइनली आपका 9 दिन, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है, और ऑप्शन बी।
इजी कैटेगरी, कुछ जान नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 88, क्या बोला है? दो पाइप ए और बी, ए और आपका बी, एक आपका 20 घंटे, एक आपका क्या है भाई 30 घंटे, दोनों ही भर रहा है। क्रमशः टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन जब, अच्छा बढ़िया सवाल, 3 स्टार, ठीक है। क्या बोला है? पहले एलसीएम लीजिए। सवाल ठीक है तो टाइम देंगे। ए और आपका बी, ये आपका भाई 20 घंटा में दोनों ही भर रहा है, तो इसलिए साइन नहीं दे रहे हैं। ये 20 घंटा और ये 30 घंटा में भर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल काम मान लेते हैं कितना है आपका 60 है। ये इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा भाई 2, आएगा या नहीं? अब देखिए क्या बोला है कि टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है, 1/3 कितना भाई 60 का 20 भर गया, तब क्या होता है ना, एक रिसाब, रिसाब मतलब एक छेद होता है ना, पानी निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है विकसित हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किया गया 1/3 पानी निकल जाता है, ठीक है। 1/3 पानी, देखिए यहां ना कुछ मिस्टेक किया है, क्या लिखना चाह रहा है ये, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किया गया। अच्छा अच्छा, आपको ये नहीं, मतलब ये जो पानी जो भरा था, ठीक है, ये पानी जो क्या करा था भरा था, तो इस पानी को भरने के लिए समय कितना लगा होगा? समय तो निकालना भूल गए थे, तो पहले समय निकाल लेते हैं। 1/3 पानी ना, 1/3 पानी 20 को ये दोनों मिलके भरा होगा कितना 5 के हिसाब से, तो यहां पे तो लगा होगा इसका कितना 4 घंटा लगा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक आपका रिसाव हो गया, जिस वजह से आपूर्ति किया गया 1/3 पानी, मतलब इसका 1/3 नहीं निकालना है, जो पानी भरा था, यही पानी भरा था, वो भी अब निकल गया, तो फाइनली जो बचा है पानी कौन, फिर से 60 ही ना बचा है, और इसी को फिर से वो भरेगा, तो अब कितना टाइम लगेगा? अब टाइम लगेगा 60 और 5 के हिसाब से, मतलब 12 घंटा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको और इसको, कितना आएगा भाई 16 घंटा आएगा आंसर, ठीक है। और इसको किस में रखना है आपको, ट्रिकी, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट किया था, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप पढ़े हैं इसको एक बार नहीं 2 बार, तो आप इसको डेफिनेटली बना लिए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है आपका 89, है ना। 89 क्या बोला है? एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात 3:2 में बांटते हैं, एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/1 क्या है आपका 4 है, यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात, अच्छा सी ने लिया है ओनली, है ना, तो ये भी क्वेश्चन सही लग रहा है, इसको भी आप अपना मॉक कॉपी में नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि ए है, बी है, यहां पे पहले सी आएगा, कहीं पहले नहीं आ रहा है, और ए और बी का अनुपात क्या है 3:2, बट फाइनल में क्या है कि ए प्लस बी का और सी का आपका क्या, देखिए उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 है ना, मतलब ए बी, हाँ क्या बोला है यहाँ पे, एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 है, 1/4 है क्या, एक कंपनी ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात 3 आपका क्या है 3:2 में बांटते हैं, एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/ आपका क्या है भाई 4 है। अच्छा, अगर ए और बी का लाभ 1 है, तो सी को कितना मिल रहा है भाई,
मतलब इसका आपका 1/आपको 4 मिलेगा। क्लियर है? यहां पे देखिए, कुछ उल्टा पढ़ रहे हैं हम। यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में एक कंपनी ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात 3:2 है में बांटते हैं, एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 है। अच्छा, थोड़ा सा सिली हुआ था। सी का 1/4 है ना, तो अगर ये 4 है तो सी कितना लेगा भाई? 1 लेगा। सी कितना लेगा? 1 लेगा। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां से ए और बी आपका कितना है भाई? 5 है ना, और यहाँ ए प्लस बी है कितना? 4। तो बराबर कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप? 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपको फिर क्या करना है? 1/4 भी करना है, ठीक है। मतलब 1/आपको 4 भी करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, इसको भी हटा दिए। अब फाइनल जो है ये आपका कितना आ जाएगा? ये तो आपका भाई 24 आएगा, और ये आपका आएगा 16 आएगा। क्लियर? अब और ये टोटल हो कितना गया भाई? ये आपका 40 आएगा, ठीक है ना। और सी को क्या मिलेगा? यही ना बोला, हाँ। सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 भाग है, ठीक है। 1/4 भाग है, इसका 1/4, तो 40 का 1/4। अब सी को मिलेगा कितना भाई? 40 का 1/4, यहां से बोल सकते हैं ना, 40 का 1/4 मतलब 10 मिलेगा। और ये जो 10 जो है इसी से आया है, ए और बी से। और दोनों ने क्या दिया यहां दिखे, बोलिए, समान अनुपात में, मतलब दोनों समान अनुपात में दिया है। मतलब ये 10 जो है 5 + 5, इसका मतलब ए भी 5 देगा और आपका बी भी 5 देगा। तो फाइनल जो बनेगा ये आपका कितना बनेगा भाई? 8 से 24, 8 से क्या मिस कर रहे हैं इसमें? 5 दे रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है, सिली हो रहा था। 19, 11 और सी आपका कितना है भाई? 10 है ना। ये है ए, ये है बी, और ये है आपका सी। क्वेश्चन सही था, है ना। थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज में हो सकता है कि हमको प्रॉब्लम हो रहा था लैंग्वेज में समझने में, बट क्वेश्चन बढ़िया था। मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि यहाँ देखिए, समान अनुपात में लाभांश को आपको क्या करना था, ए और बी दोनों बराबर ही दे रहा था। तो ये भी 5 दिया, ये भी 5 दिया, यहाँ थोड़ा सा सिली हो रहा था। तो आपको भी बचना है भाई पेपर में, पेपर का प्रेशर अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रेशर को आपको झेलने आना चाहिए। तो फाइनल जो आपका आंसर आया 19, 11, 10। 19, 11, 10, ऑप्शन बी है भाई इसका, ठीक है। और अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 90, एवरग्रीन वाला सवाल। आपको पता है कि अमाउंट जो है 3 साल में हुआ ना, तो प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज मिलता है, जो क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, ये आपका 850 है। फिर से अमाउंट है, और यहाँ पे आपका 4 साल का है, तो 4 साल का ब्याज मिलेगा, जो कि बराबर है कितना भाई? 925। इससे इसको घटा देंगे तो 1 साल का ब्याज मिलेगा। यहां से ब्याज बराबर कितना आ जाएगा आपका? 75, ठीक है। अगर हम 4 साल का ही निकाल लेते हैं, तो 4 साल के लिए 4 से, 4 साल के लिए 4 से, मतलब कितना? ये आपका 300 हो गया। तो 300 घटा देना है, तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा? 925 में आपका 300 घटा दीजिए, आपका 625, जो कि क्या है भाई? इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 91। देखिए 91 क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दो क्रमशः 4%, 5% वार्षिक दर ज्ञात करे, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? ठीक है, आपका टोटल कितना है?
इसको ट्री मेथड लगा देते हैं। ये आपका 25,000 है ना। पहला वर्ष क्या है भाई 4%, फिर अगला वर्ष क्या है भाई ये आपका 5%। मेथड 1 ट्री मेथड लगा सकते हैं, तो 4% आपका कितना ये 1,000 आ जाएगा, है ना। 4%, 5% कितना आएगा 1200 आपका 50 आएगा। और इसका भी आपको क्या मिलता है भाई, इसका भी 5% मिलता है, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 50। बस जोड़ देना है 25 और ये आपका कितना 23, हाँ 2300, तो 2500 और 25,000 और आपका 2300 है ना। तो वो 2300 वहां पे है आपका, ये 25,000 और आपका 2300 आपका 27300, जो कि इस सवाल का आपका क्या है आंसर है। बेसिक सवाल है, क्या ही बताएंगे इसको। चलिए अगला सवाल देखिए आपका 92। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा इसको नोट आप कर सकते हैं अपना मॉक कॉपी में। क्या बोला है 4 डेसीमीटर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है भाई मिलीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका डेसीमीटर और यहाँ पे मीटर। इधर बढ़ते हैं तो गुना करते हैं, है ना। तो 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, डेसीमीटर चेंज करना है ना। अच्छा देखिए ये 4 सेंटीमीटर आपका भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स है, तो टाइल्स है आपसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ टाइल्स। यहाँ पे आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ, आपको टाइल्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ आपका टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर कैसे होगा, जो एरिया जो फर्श का एरिया आएगा, हाँ यहाँ पे एरिया आएगा किसका फर्श का एरिया, ये फर्श, और यहाँ पे क्या आएगा भाई एरिया एक टाइल्स का एरिया ऑफ आपका टाइल्स। तो फर्श का एरिया मीटर में, आपको मीटर है ना डेसीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये आपका 80 आ जाएगा और ये आपका कितना आएगा भाई 60। और ये वर्ग आकार का है ना वर्गाकार टाइल्स, तो ए स्क्वायर, और साइड कितना है 4, तो ये भी 4 ये भी आपका 4, ठीक है। 4 से कटा आपका कितना बार में भाई 15 बार में, 4 से कटा आपका 20 बार में, 20 इंटू 15 आपका 300, जो कि क्या है इसका आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 93। 93 93 कुछ छिप तो नहीं रहा है, ठीक है। देखिए 93 क्या है आपका ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो है, आपको सॉल्व करना है। तो x इंटू कॉस 30 है ना, कॉस 30 बराबर आपका क्या होता है √3/2, स्क्वायर भी करना है √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 भी आपका क्या होता है √3 आपका 2 होता है, इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक 60, कॉसेक 60 2 बटे आपका √3, 10 45 1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और आपका कॉसेक 60, कॉसेक 60, कॉसेक 60 आपका कितना हो जाता है भाई 2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए इसको, x √3 का 3, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका कितना √3, यहाँ पे आपका भाई 2, यहाँ पे आपका 2 है, और ये चेंज हो जाएगा ऊपर √3 नीचे आपका 2, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 से ये √3 कैंसिल, है ना। कितना बचा, तो x बराबर ये 8 आएगा और नीचे आपका 3, और इसको आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक सवाल है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्या 94। देखिए 94 क्या है, तो चलिए इसको यहीं पे उड़ा देते हैं, सब चीज दिख रहा है ना।
देखिए अब सवाल देखा जाए। देखिए सवाल जो है, पहले इस बॉक्स को करेंगे। 8 से 1 गया, क्या बोलेंगे भाई? 7। और 7 में 3 गया, ये माइनस में आ जाएगा कितना? -4। ये -4 आ गया, है ना? -4 आ गया। और आपका ये कितना हो रहा है भाई? 121। और 121 से 121 जाएगा, ये तो आपका 1 आ गया, है ना? ये 1 आ गया। और यहाँ 10 बचा हुआ है, मतलब यहाँ आपका क्या बचा हुआ है भाई? ये आपका 10 बचा हुआ है, माइनस है 121 भगा 121, आपका 1 आ गया। ये माइनस माइनस क्या आ गया भाई? आपका माइनस माइनस आपका +4 आ गया। ठीक है, +4 आ गया। और आपका ये माइनस, यहां देखिए माइनस, और ये माइनस प्लस आ गया। ये भी आपका प्लस आपका 4 आ गया। तो ये 10 और ये आपका हो गया 9। आंसर कितना दे रहा है? 1। ऑप्शन आपका बी। ठीक है, एकदम बेसिक है, इसमें दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल ये बोला है x, यहां दिया है x, और x क्या है भाई? कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, पता नहीं क्या है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले ये वाला उठाएंगे। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका 12 और एक आपका कितना हो रहा है भाई? 13 बटे आपका 4, 4 ऊपर चल गया, मतलब 1 प्लस ये नीचे आपका 13 और ये 4 ऊपर चल गया, है ना? तो 17, 13 और 4 आपका कितना आ रहा भाई? ये आपका 17 बटे आपका 13। और 1 के नीचे है ना, ये 1 के नीचे है 17 बटे आपका 13। तो इसको कैसे लिखेंगे? 13 ऊपर चल जाएगा, 13 बटे आपका 17। अब x का वैल्यू भाई यहाँ हो सकता है x कहीं पे होगा कुछ, है ना, या बराबर हो। तो इस हिसाब से आपका आंसर तो आएगा सी। अब पता नहीं x यहाँ क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या है भाई? 96। इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा ही है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, आप दो, जैसे इसको बेस क्या लिया है? 2, आप इसको भी लिख सकते हैं 2। तो जैसे 16 बराबर क्या होता है आपका? 2 का पावर 4 होता है ना? तो जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको भी 4 से, तो आपका क्या आएगा? 2 के पावर, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.16 इंटू 4 कितना आएगा आपका? 0 पॉइंट आपका 64। ये आपका 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.16। और यहाँ पे आपका 0 पॉइंट आपका 2। क्लियर है? तो अब देखिए ये आपका 8, 0.8 और 0.8 प्लस आपका, तो ये आपका आ रहा है 2 के पावर 0.0 मतलब 1। 2 के पावर 1 मतलब आपका आंसर 2 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस टाइप का जब भी सवाल रहे, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल रहे, किसी एक को आप 0 कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपका ये Q आपका क्या मान लिए भाई? आपका 0 हो गया। तो ये 0, तो ये 1 है ना? तो ये फाइनल जो आएगा, ये आपका फाइनली क्या आएगा? चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या आएगा भाई? 1 माइनस आपका p का स्क्वायर, और ये 1 आ गया, है ना? इक्वल टू आप क्या बोलेंगे? √3 बाय आपका 2। ये रूट उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस आपका p का स्क्वायर, रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 बटे आपका 4। यहां से पी स्क्वायर उधर भेजिए, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 1 माइनस 3 बटे आपका 4 बराबर 1/4 लिख सकते हैं। तो यहां से पी आ गया कितना भाई? 1/2 आपका 2। अब बताइए, अब हम क्यू को 0 लिखे हैं, तो ये 0, ये भी आपका 0, ये भी 0, ये भी 0। फाइनल क्या बचा आपका? ये √2 आपका
पी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका √2 पी का स्क्वायर, मतलब 2 √2 पी का स्क्वायर बाहर आ गया तो आपका पी, और 2 √2 और पी का वैल्यू क्या है भाई, 1/, पी का वैल्यू क्या है यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2 और ये कटा, फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, ओनली √2, जो कि सवाल का आंसर है। चलिए बस कंप्लीट होने वाला है। 98, 98 है ना, क्या बोला है देखिए, 98 एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वाले व्यक्ति की आयु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जब भी इस टाइप का सवाल हो, कुछ नहीं करना है, 66 वाला किया, कितना वाला को भाई, 24 वाला को, तो अंतर कितना है भाई, 42 है ना, 42 बढ़ना चाहिए था, बोल कितना आ रहा है ना, 6 बड़ा है, मतलब 6 बड़ा है भाई, तो नंबर कितना आएगा, बस क्या करना है आपको, जितना टोटल बढ़ा है प्लस ये जो बोल रहा है आपका 7, इस सवाल का आंसर है 7, और ऑप्शन आपका किस में है भाई, डी में है। चलिए आज का, अच्छा आखिरी सवाल नहीं आए हैं, ये रहा आखिरी सवाल, ये रिपीट हुआ है सवाल। तो P और Q का औसत दिया हुआ था ना, ये औसत दिया हुआ है 5050, तो जो कितना होगा उस दो को भेजना है, तो सीधा लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि P प्लस आपका Q, यहाँ पे 2 आएगा, उसी तरह से Q प्लस आपका R और R प्लस आपका आस, इस टाइप का सवाल हम एक दिन बताए थे, और वही वाला सवाल ही है, ठीक है, वही वाला सवाल ही है, ये दे दिया है गलती से लगता है, 6250 इंटू आपका 2, यहाँ 5200 इंटू आपका 2, ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2PQ और आपका R, और यहाँ पे आपका 2 आएगा, क्लियर है, 000, 5 और 5 ये 10, हाथ में रहा 1, 4 और 1 आपका 5, 10, 1 आपका 16, क्लियर, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट गया, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ठीक ना। तो फाइनली आप क्या बोलेंगे कि P Q और R बराबर कितना आ गया, 16,000 आपका 500, पूछा क्या है भाई, P, तो P निकालना है तो Q प्लस R का वैल्यू ये घटा दीजिए, और इसको जब आप कीजिएगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आपका 12,500 आएगा, बस Q और R का 12,500 है ना, 12,500 घटा दीजिए 4,000, आपका क्या है, इस सवाल का आपका आंसर है 4,000। चलिए आज का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल कहाँ है, यहाँ है, क्या बोला है सवाल, सवाल तो देखना ही भूल गए, ये है बचत, यहाँ पे सवाल होगा 10। अच्छा क्या निकालना है भाई, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका आपको निकालना है, ये सवाल है ना। तो सबसे पहले देखिए 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये संख्या है ना, तो सबसे पहले संख्या को जोड़िए, n, n बराबर कितना है देखिए, 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1, 1, और आपका फिर से आपका है 2, है ना, 4 4 8 10, 10 4 14, ये 14 है, मतलब आपका कितना है भाई, सम है, तो जब भी माध्यिका, ये आपका माध्यिका बराबर, जैसे n अगर आपका सम इवन है, तो माध्यिका क्या आएगा आपका, n n एंड n, n बाई यहाँ पे 2 करना है, और यहाँ n/2 + 1, इस टर्म का क्या लेना है भाई, एवरेज लेना है, क्या लेना है, एवरेज, ठीक है, तो n बराबर आपका क्या था, 14 था ना, तो यहाँ पे n/2 मतलब क्या आएगा आपका 7वां, और ये 8वां टर्म का आपका आएगा एवरेज, ठीक है,
तो 8वां टर्म और 7वां टर्म कहाँ आएगा? देखिए 1 और 3, ये 4 4 8 यहीं पाएगा ना इस घर में, मतलब 20। तो 20 प्लस आपका 20 बटे आपका 2, मतलब आंसर है इसका क्या भाई? 20। ठीक है, यही है माध्यिका। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का सेशन में ढेर सारा क्या मिला, लर्निंग मिला, कुछ सवाल बढ़िया भी था, चैलेंजिंग था। ठीक है, तो आपने कुछ जरूर आज का सेट में नया जरूर कुछ सीखे हैं। तो अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा, मजा आया, तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। तो आज यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।